पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिलांग में आज सुबह मैराथन को हरी झंडी दिखाई। वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह। अजय, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, डोनियर विभाग जो है इसकी स्थापना ही इसीलिए हुई कि जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों के देश के अन्य हिस्सों से कटा हुआ महसूस करते थे, उनके अंदर एक भावना थी, उसको दूर करने के लिए लगातार कई योजनाएं जारी की गई हैं, कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें इन 7 राज्यों के विकास की बात की गई है। क्या आपको लगता है आज जो ये 2 दिन दिवसीय दौरा जो प्रधानमंत्री का हो रहा है कितना महत्वपूर्ण है और कौन सी नई चीजें इसमें सामने आ सकती हैं विकास के लिहाज से? जी बिल्कुल ऋतु, ये प्रधानमंत्री का जो आज और कल का दौरा है निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर के लिए काफ़ी अहम है। कई मायनों में अगर हम कहें तो यहाँ का प्रधानमंत्री का 2 दिन का यहाँ का प्रवास यहाँ के लोगों के लिए खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर लोगों के बीच में उनकी बातों को जानेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और साथ ही सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया है उसको भी लोगों को बताएंगे। काफ़ी लंबा कार्यक्रम है ऋतु। मैं जिस पोलो ग्राउंड में हूँ यहाँ पर जो शुरुआत हुई है एक मैराथन दौड़ के साथ हुई है। निश्चित तौर पर जितेंद्र सिंह ने उसको हरी झंडी दी। उसके बाद उसी दौरान जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ ये कहा कि प्रधानमंत्री ने इन जो 8 स्टेट्स हैं इनको 8 देवियों का रूप माना है और उन्होंने अपने कई भाषणों में इसका जिक्र भी किया है। निश्चित तौर पर उसी लिहाज से वो इन 8 राज्यों की सेवा करना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को देश की जो मुख्य धारा है, विकास की जो मुख्य धारा है उससे जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कई मायनों में यहाँ का इलाका कई मायनों में पिछड़ा रहा है। तो इस लिहाज से काफी अहम है ये दौरा। इसके साथ ही ऋतु, इसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ पोलो ग्राउंड में होना है वो यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया है जिसके जरिए यह दिखाया जाएगा कि सरकार ने किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए काम किया है, उनकी बेहतरी के लिए काम किया है और इसके साथ ही साथ पूरे देश के लिए जो किस तरह से तमाम योजनाएं लाई गई हैं और वो कैसे लागू की जा रही हैं उसका एक शो किया जाएगा। जो आधुनिक तकनीक है उसके जरिए शो किया जाएगा, ये भी एक नई बात है। इसके साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों से मिलेंगे प्रधानमंत्री, उनके साथ बात करेंगे। चर्चा ये भी है कि शायद उनके साथ चाय भी पिएंगे बैठकर, तो ये एक काफी अहम है। मैं जहां पर खड़ा उसके बगल में ही वो पंडाल है, यहाँ पर वो शोकेस लगाए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने किस तरह से अपनी चीजें बनाई हैं, किस तरह से वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़े हैं, समाज में अपनी महिलाओं की किस तरह से भूमिका है, खासतौर से महिलाओं का ही ग्रुप है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर काफी अहम और बहुत ही रोचक कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद एक रैली के जरिए लोगों को संबोधन भी करेंगे प्रधानमंत्री और इस जो मैराथन दौड़ हुई है उसके जो विजेता है उनको पुरस्कार दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट का सबसे खूबसूरत गांव है उसको पुरस्कार दिया जाएगा। तो एक बहुत ही, अब अगर हम कहें तो बहुत ही रोचक कार्यक्रम है और पूरे शिलांग में इसका काफी उत्साह देखा जा रहा है। 2 दिन का ये प्रधानमंत्री का शिलांग का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरह से शुरुआत मैराथन के साथ हुई है, लोगों की भागीदारी और योजनाओं को लेकर लोगों का भी रिएक्शन और आगे की प्लानिंग दोनों पर ही केंद्रित होगा ये पूरा दौरा। बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए।